गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास क्षितिज काव्य पाठ लेसन नंबर 1। यहाँ पर हम साखी नंबर 6 और 7 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। साखियाँ नामक शीर्षक में केवल आपके 7 साखी हैं। 5 साखियों का इससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। स्टार्ट। कावा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जिनमें धार्मिक संकीर्णता पैदा हो गई है। केवल जो लोग अपने धर्म को सर्वोपरि समझते हैं और दूसरे के धर्म में उन्हें बहुत बड़ी खामियां नजर आती हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है, क्योंकि उनका पैदाइशी संबंध हिंदू धर्म से रहा है और पालन पोषण और परवरिश और लास्ट तक जीवन व्यतीत करने का संबंध मुस्लिम धर्म से रहा है। तो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए स्वयं ये देखा है कि यदि धर्म के भेदभाव के चक्कर में न पड़ के बीच का मार्ग अद्वैत मार्ग को अपना लिया जाए तो काबा फिर काशी भया। आगे कहते हैं, अपने पर ही वो ढाल कर कहते हैं कि काबा अर्थात मक्का मदीना मेरे लिए काशी के समान हो गया। जो मान्यताएं मुस्लिम धर्म में थी, जब मैंने अपना अंतःकरण अंतःचक्षु को खोला तो वही मान्यताएं मुझे हिंदू धर्म में भी लगी, क्योंकि काशी हिंदू का पवित्र स्थान है और मक्का मदीना जिसे काबा कहा गया है वो मुस्लिमों का पवित्र और प्रसिद्ध स्थान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए काबा क्या बन गया? काशी बन गया। मुझे हिंदू धर्म में भी वही अच्छाई नजर आने लगी जो मुस्लिम धर्म में है, क्योंकि हमें कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। रामई भया रहीम। और जब काबा काशी हो गया तो राम रहीम में परिवर्तित हो गया और रहीम राम में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब कि वो ईश्वरीय सत्ता जो दुनिया का नियमन करती है, चाहे उसे हम अल्लाह का नाम दें, चाहे राम का नाम दें, चाहे गौतम बुद्ध का नाम दें, चाहे महावीर संत जी का नाम दें, सब चीज एक ही है, सबकी शिक्षाएं अच्छी है। केवल अगर सोचने का तरीका दूषित है तो केवल हमारा है। हम धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावनाएं भड़का करके अपनी उस पर रोटियां सेकना चाहते हैं। हम समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। आप ध्यान रखिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। 84 लाख योनियां जो बनाई हैं ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए समस्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, अप्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जीव जंतु प्राणी सब उसी की संतान हैं। सब ये अगर धर्म कहीं बनाया गया है तो ये हमारे लोगों के द्वारा ही बनाया गया। ईश्वर ने तो केवल एक मनुष्य भेजा है, ना वो जन्म से मुस्लिम है ना हिंदू है। मोट चून पैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मोटा चून था,
जो मेरे मन में धार्मिक संकीर्णताएं भरी हुई थी, धार्मिक भेद भरा हुआ था, वो मोटा चून किसमें परिवर्तित हो गया? मैदा में परिवर्तित हो गया। अर्थात मेरा समस्त जो विकार था धार्मिक भेदभाव का, वो ईश्वरीय साक्षात्कार के द्वारा मैंने देखा कि वास्तविक रूप में ईश्वर एक है, ईश्वर की मान्यताएं एक है, और मोटा चून अर्थात दूषित कुत्सित मानसिकता एक सकारात्मक मानसिकता में बदल गई, अर्थात मैदा हो गई, और मैं बड़े ही स्नेह से उसे आराम से बैठ करके जीव रहा हूं। अर्थात रोज भजन बंदगी के द्वारा मैं जीवित शरीर में ही अपनी आत्मा का विलीन ईश्वर में कर लेता हूं, और मुझे वहां सुख की ही अनुभूति होती है। That's all। आगे साखी नंबर 7। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। अब विचार कीजिए कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे होने का जो प्रमाण है उसके कर्म देते हैं। उसके कुल में जन्म लेने से व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं हो जाता। मान लेते हैं आपने बहुत उच्च कुल में वर्ण जन्म ले लिया है, शास्त्रों के दृष्टि से ब्राह्मण वर्ण सर्वोपरि माना गया है अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो, और शूद्र वर्ण सबसे निम्न स्तर का माना गया है। परंतु जन्म लेने से व्यक्ति का नाम नहीं होता, केवल कर्म करने से ही व्यक्ति का नाम होता है। व्यक्ति की अच्छाइयां सकारात्मक कर्म ही इस संसार में जिंदा रहते हैं। उसके मरणोपरांत भी उसकी गाथा गाई जाती है कर्म के द्वारा। जितने भी संत हुए हैं आप जानते हैं, देखिए सूरदास हुए, गोस्वामी तुलसीदास हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, ये कोई विशेष ऊंचे कुल के नहीं थे, विशेष धनाढ्य वर्ग से नहीं आते थे, परंतु इन्होंने इस दुनिया में आकर के ऐसे कर्म किए कि आज भी वो मरणोपरांत जीवित हैं। और लगातार हम बताए हुए उनके मार्ग का अगर अनुपालन करें तो निश्चित रूप से हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मुझे ये विश्वास है कि हमें भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, पुरुषार्थ का मार्ग हमारा खुल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि किससे होता है? जे करनी ऊंच ना होए। व्यक्ति के कर्म से ही व्यक्ति ऊंचा और नीचा होता है। उसकी सोच ही व्यक्ति को ऊंचा और नीचा बनाती है। उसका पद पदवी से व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता, बल्कि कर्म और सोच के द्वारा व्यक्ति को नरक या दोजक प्राप्त होते हैं। सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। अंतिम पंक्ति देखिए साखी नंबर 7 की। सुवरन कलश सुरा भरा, सोने का कलश, क्योंकि सोना बहुमूल्य धातु है। यदि उसमें हम शराब भर दें, सुरा भर दें, तो निश्चित रूप से जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मनीषी लोग हैं, वो उस कलश की निंदा करेंगे, क्योंकि वो शराब जो पदार्थ है वो राक्षसी प्रवृत्ति की में गणना होती है शराब की, और कलश तो बहुमूल्य, सोना तो बहुमूल्य धातु है। इसलिए अब सोने के कलश की भी सज्जन लोग बुराई करने लगते हैं। क्यों बुराई करने लगते हैं? क्योंकि उसमें शराब भरी हुई है। मनुष्य सोने के समान पवित्र है, परंतु जब उसमें दूषित और संकीर्ण मानसिकता उसके हृदय में वास कर जाती है तो सज्जन लोग, मनीषी लोग उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। साधु निंदा हो, सज्जन लोगों के द्वारा निंदा की जाती है। इसलिए हमें अपने कर्म पर गौर करनी चाहिए कि
हर कदम पर हमें विचार करना चाहिए कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो ना हो कि उस कदम उठाने से समाज के लोगों को हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई विपत्ति, कोई समस्या पैदा हो जाए। इसलिए हमें हर कदम पर विचार करना चाहिए। ये जितनी भी श्वास हैं हमें इन्हें सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। तब निश्चित रूप से आप कबीरदास की शिक्षाओं को अंगीकार करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे और अपने मोक्ष के मार्ग को भी आप खोल सकेंगे। इसी के साथ मैं इस साखी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक